हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम क्यूआर कोड जनरेट करेंगे पाइथन और जेंगो की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें ओपन करना है CMD। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जेंगो -admin एंड देन स्टार्ट प्रोजेक्ट। एंड देन हम अपने प्रोजेक्ट का नेम देते हैं, जो भी आप देना चाहें। मैंने लिख दिया है क्यूआर कोड प्रोजेक्ट एंड एंटर। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया होगा। देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड प्रोजेक्ट के नाम से हमारा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एंड देन अब हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। उसके लिए हम कमांड लिखते हैं CD क्यूआर कोड, अपने प्रोजेक्ट का नेम देते हैं, फिर क्यूआर कोड प्रोजेक्ट एंटर। ये देखिए हम इसके अंदर आ गए। अब हम अपना सर्वर जो है वो रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा python manage.py रन सर्वर। एंड देखिए हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली रन हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे वो दिखा रहा है 18 अनअप्लाइड माइग्रेशन। तो उसके लिए हम यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया Ctrl+C python manage.py माइग्रेट। एंड देखिए हमारे माइग्रेशन अप्लाई हो रहे हैं। ओके, अब हम अपने सर्वर को दोबारा से रन करेंगे। ये देखिए हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे अपने ब्राउज़र में रन करके देखते हैं क्या ये सक्सेसफुली सेटअप हुआ है या नहीं। तो आप किसी भी ब्राउज़र में इसे कॉपी कीजिए एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो सेटअप है वो सक्सेसफुली हो गया है। अब हम इसमें आगे कोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने प्रोजेक्ट को सबलाइम में ओपन करते हैं। तो सबलाइम में मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। ऐड टू प्रोजेक्ट एंड ये देखिए ये हमने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। ये हमें फाइल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जेंगो देता है और ये DB-SQLite जो है वो हमारे डेटाबेस की फ़ाइल है। अब हम एक ऐप क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं Ctrl+C कर लेते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं python manage.py स्टार्ट ऐप। और आप अपने ऐप का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डेमो दे देती हूँ अपने ऐप का नाम एंड एंटर करते हैं। ये देखिए हमारा जो ऐप है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपको शो होगा, देखिए ये डेमो नाम का जो फोल्डर है ये हमारा ऐप है, ये क्रिएट हो गया है। इसके अंदर हमें admin.py, apps.py, model.py, task.py, view.py की फ़ाइल मिलती है। ठीक है, इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो हमने अपना ऐप क्रिएट किया है। इसके बाद हमें सेटिंग्स में उसको मेंशन करना होता है। तो हम इंस्टॉल्ड ऐप, जहाँ पे भी इंस्टॉल्ड ऐप आपको दिखेगा सेटिंग्स की फ़ाइल में, वहाँ पे आपको मेंशन करना है अपने ऐप का नेम। तो यहाँ पे आपको लिखना है डेमो एंड देन कॉमा। उसके बाद आपको कर देना है सेव। अब हम यहाँ पे HTML की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो HTML की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर किया और मैंने उसका नाम ले लिया टेम्पलेट्स। हम हमेशा HTML की फ़ाइल जो है वो टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर में रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेम्पलेट्स। एंड अगर आपको CSS यूज़ करना है या फिर इमेजेस लेनी है तो उसके लिए आपको स्टैटिक के लिए फ़ोल्डर बनाना होगा। तो यहाँ पे स्टैटिक नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ टेम्पलेट्स में न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और हम उसका नाम लिख देते हैं home.html। ओके, तो हमने home.html यहाँ पे क्रिएट किया है। तो हमें इसका URL पास कराना होगा एंड उसके बाद हमें इसमें व्यूज़ में भी उसको लिखना होगा। तो सबसे पहले हमने HTML की फ़ाइल क्रिएट की है, इसके लिए व्यू बना लेते हैं। ये हमने लिखा dev home request। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा return render request एंड देन कोट्स के अंदर हमारे HTML की फ़ाइल का नेम home.html।
अब हम इसको कर देते हैं सेव। अब हम हमारे URL में पास करेंगे इसका URL। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ऊपर अपने ऐप के लिए लिखना होता है, इंपोर्ट कराना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम डेमो इंपोर्ट व्यूज़। हमने यहाँ पे व्यूज़ को इंपोर्ट करा लिया। अब हम यहाँ पे URL देंगे। URL कैसे देते हैं, लिखते हैं पाथ एंड देन कॉमा लगा के हमारे ऐप का नेम डॉट व्यूज़ डॉट और जो हमने अभी फंक्शन बनाया है व्यूज़ में उसका नेम होम, और यहाँ पे हम एलियास कर देते हैं उसका कोई भी नेम। तो मैंने यहाँ लिखा नेम इक्वल टू होम। अब हम इसे कर देते हैं सेव। इतना सेटअप होने के बाद अब हम HTML का कोड लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा HTML, ओके। टाइटल दे देते हैं कुछ QR कोड, एंड बॉडी में मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे टेस्ट करने के लिए लिखा है हेलो। तो देखते हैं क्या ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम अपने सर्वर को दोबारा से रन करेंगे एंड देन ओके, यहाँ पे वो एरर दिखा रहा है कि डेमो इज़ नॉट डिफाइंड। व्यूज़ की फाइल का है, ओके। तो हमने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम डेमो इंपोर्ट व्यूज़, ओके। तो हमें यहाँ पे डेमो नहीं लिखना है, तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं एंड इसको करते हैं सेव। और उसके बाद अपन अपने प्रोग्राम को दोबारा से रन करके देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे ब्राउज़र में रन करते हैं। ये देखिए हेलो प्रिंट हो गया, यानी कि हमारा HTML पेज सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब हम आगे इसमें कोड करते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिव क्लास लेती हूँ। डिव के अंदर हमने बनाई एक कंटेनर क्लास, ओके। इसके अंदर हमने एक हेडिंग डाल देते हैं H1। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जनरेट QR कोड, जनरेट योर QR कोड, ओके। एंड अब मैं लगाती हूँ यहाँ पे फॉर्म टैग, ओके। यहाँ पे हमने मेथड पास कराया, मेथड इक्वल टू पोस्ट एंड एक्शन अभी हम पास करेंगे यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने टोकन लगाते हैं, जो हमारा CSRF टोकन होता है वो हमें यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लिखा CSRF टोकन, ओके। तो अब मैंने यहाँ पे एक और डिव क्लास लगाई। डिव के अंदर हमने क्लास बनाई यूज़र डिटेल, ले लेते हैं उसका नेम, एंड एक और डिव टैग लगाते हैं। उसके अंदर मैंने एक और क्लास बना ली जिसका नाम मैंने ले लिया इनपुट बॉक्स, ओके। अब हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। इनपुट फील्ड में हमने टाइप क्या ले लिया टैक्स, एंड यहाँ पे हम नेम पास करेंगे बाद में। एंड यहाँ पे हमने उसकी एक आईडी जनरेट कर लेते हैं। आईडी ले ली मैंने यहाँ पे एंट्री, एंड यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एंटर हेयर, ओके। एक बटन और बना लेते हैं। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे इनपुट टैग लिया,
एंड उसका टाइप क्या दे दिया, सबमिट। एंड हमने उसका नेम तो कुछ नहीं है, हम यहाँ पे वैल्यू पास करा देते हैं। वैल्यू हमने दे दिया उसके अंदर जनरेट QR कोड, और इसकी आईडी ले ली हमने BTN। इसको करते हैं हम सेव, और हम अपने एक इसके लिए CSS भी क्रिएट करते हैं। तो हमने इसके अंदर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करती हूँ जिसका नाम मैंने ले लिया CSS, एंड एक और इमेज के लिए भी ले लेते हैं। तो मैंने एक और फोल्डर बनाया यहाँ पे इमेजेस नाम से। चलिए, तो अब हम CSS की स्टाइलिंग करेंगे। तो CSS के लिए हमने न्यू फाइल ओपन किया एंड उसका मैंने नेम ले दिया, स्टाइल नेम ले लेते हैं, style.css। इसको कर दो सेव। एंड अब हम यहाँ पे अपनी CSS की कमांड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कंटेनर के लिए लिखते हैं। मैंने यहाँ लिखा .container, ओके। सबसे पहले हम इसकी मैक्स विड्थ दे देते हैं अराउंड 700 पिक्सल, एंड विड्थ दे देते हैं 100%। एंड यहाँ पे हमने इसको मार्जिन दे देते हैं 20%। एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे दिया वाइट। एंड हमने यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं 25 पिक्सल, 30 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 5 पिक्सल। एंड अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एंड बॉक्स, ओके, नेक्स्ट लाइन में बॉक्स शेडो हमने यहाँ पे दे दिया 0.5 पिक्सल, 10 पिक्सल। RGBA हमने दे दिया 0,0,0,0.15। इसको हमने कर दिया सेव। अभी हम ऊपर एक और वो लगाएंगे बॉडी टैग। तो उसके लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया स्टार, यहाँ लिखते हैं मार्जिन दे दिया अभी हमने यहाँ पे 0। एंड पैडिंग भी हमने यहाँ पे दे दी 0। टेक्स्ट डेकोरेटर, ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन दे देते हैं नन। लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो हम इसे नहीं दे रहे हैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। और हमने यहाँ पे बॉक्स शेडो दे देते हैं, बॉक्स शेडो बॉर्डर बॉक्स, ओके। अब हम यहाँ पे जो हमने और क्लासेस बनाई हैं उसके लिए लिखेंगे। हमने कौन सी और क्लास बनाई थी देख लेते हैं, ओके, यूज़र डिटेल्स। तो यूज़र डिटेल्स के लिए लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट यूज़र, क्या नेम लिया है हमने यहाँ पे, यूज़र अंडरस्कोर डिटेल। तो यूज़र अंडरस्कोर डिटेल्स, ओके, यूज़र अंडरस्कोर डिटेल्स। अब हमने यहाँ पे इसका दे दिया हाइट 45 पिक्सल एंड विड्थ दे देते हैं अराउंड 100%।
एंड आउटलाइन none. Font size 16 pixel एंड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं. बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ पे दे दिया कुछ 5 पिक्सल एंड पैडिंग लेफ्ट साइड से हम उसकी पैडिंग दे देते हैं कुछ 15 के आसपास, 15 पिक्सल. ओके, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं. ओके, 15 पिक्सल. अब हम बॉर्डर दे देते हैं कुछ. बॉर्डर हमने यहाँ पे दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड. ओके, अब हम यहाँ पे देंगे बॉर्डर बॉटम. बॉर्डर बॉटम की विड्थ. ओके, तो ये हमने यहाँ पे 2 पिक्सल के आसपास दे दिया. एंड ट्रांजिशन दे देते हैं ऑल 0.5 0.3 अराउंड दे देते हैं. ईज. चलिए पहले इतना सेव करके और रन करके देखते हैं कि क्या शो हो रहा है हमारी CSS. अच्छा, इसके लिए हमें यहाँ पे लिंक पास कराना होता है अपने HTML की फ़ाइल में. तो यहाँ पे आपको लिखना है HTML की फ़ाइल जो है हमारी, लिंक. उसके बाद यहाँ पे आपको अपने CSS का नेम देना है कि फ़ोल्डर क्या है. यहाँ पे CSS फोल्डर के अंदर क्या नाम है, style.css. ओके, तो यहाँ पे हमने उसे पास करा लिया. और हमें यहाँ पे लोड स्टैटिक भी लिखना होता है. तो यहाँ पे लोड स्टैटिक लिख देते हैं, वरना वो एरर देगा हमें. यहाँ पे हमने लिखा लोड स्टैटिक. इसे कर देते हैं सेव. अब इसको करके देखते हैं रन कि हमारी CSS वर्क कर रही है या नहीं. इसको हमने सर्वर को ब्रेक करके दोबारा से रन किया. ओके, यहाँ पे देखिए QR कोड जनरेट हो गया है. यहाँ पे एक फील्ड जनरेट हो गई है और एक बटन जनरेट हो गया है जो हमने अभी कोड लिखा था. बट हमारी CSS यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है. तो देखते हैं हमारी CSS क्यों नहीं वर्क कर रही है. हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है. इसको कर देते हैं Ctrl+, दोबारा. एंड यहाँ पे हमने लिंक भी दे दिया है उसका. ओके, तो यहाँ पे हमें इस तरह से नहीं देना होता है. हम इस तरह से जेंगो में पास नहीं कराया जाता है. तो जेंगो में इस तरह से पास कराया जाता है CSS का लिंक. उसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस तरह से लिखते हैं एंड देन लिखते हैं स्टैटिक. स्टैटिक के बाद कॉमा लगाते हैं एंड देन हम यहाँ पे बंद करके इसको करते हैं सेव. एंड देन हम इसे दोबारा रन करके देखते हैं कि क्या अब हमारा CSS वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. यहाँ पे हमने इसे किया रन. ओके, देखिए हमारा CSS अब वर्क कर रहा है. यहाँ पे सब सही दिख रहा है. तो अब हम वापस आते हैं अपने स्टाइल में. यहाँ पर हम लिखते हैं इनपुट बॉक्स. यहाँ पे आगे लगाना होता है डॉट क्लास के लिए एंड इनपुट. इसको कर देते हैं सेव. चलिए अब हम व्यू बनाते हैं QR कोड के लिए. तो अब हम यहाँ पे कोड करेंगे. तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट कराते हैं फ्रॉम QR कोड. import all. ओके, इसके बाद हम यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल लेंगे. तो मैंने यहाँ लिखा ग्लोबल. उसके बाद मैंने डेटा ले लिया वेरिएबल का नेम. देन अब मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगी. मैंने यहाँ लिखा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड एंड डबल इक्वल पोस्ट. इसके बाद कॉलन. एंड देन अब हम यहाँ लिखेंगे डेटा
इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे हम पास कराएंगे किसे, डेटा को, जो हमने वेरिएबल अभी ऊपर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं img इक्वल टू मेक, इसमें हम पास कराएंगे डेटा, एंड देन img डॉट सेव, एंड सेव कराने के बाद हम एक टेस्ट इमेज लेते हैं। तो यहाँ मैंने इमेज डाली हुई है, ये देखिए test.png, इसका मैं यहाँ पे पाथ दूंगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अपने ऐप का नेम डेमो, एक मिनट कोट्स के अंदर लिखते हैं, डेमो स्लैश स्टैटिक स्लैश इमेजेस, इमेजेस वाले फोल्डर में है स्लैश, और हमारी इमेज का नाम क्या है, test.png, ये हमारी इमेज का नाम है। अब हम इसे कर देते हैं सेव। ये जो हमने यहाँ पे डेटा लिया है, ये हमें अपने यहाँ पे वैल्यू में नेम में पास कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पास करा के यहाँ पे लिख देते हैं नेम, ओके। तो अब हम यहाँ पे नीचे इमेज फील्ड लगाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पे पास कराते हैं इमेज के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कंडीशन लगाएंगे, हम लिखेंगे इफ़, यहाँ पे परसेंटाइल, इसके बाद लिखेंगे इफ़ डेटा, एंड देन हम यहाँ पे एक इमेज टैग लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पास कराएंगे मीडिया URL, तो यहाँ पे हमने कैप्स में लिखना है मीडिया URL, एंड देन हम यहाँ पे अपनी इमेज का पाथ देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, एक कोट्स के अंदर हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, एंड स्टैटिक इमेजेस स्लैश test.png, ओके हाँ, ये हमारे इमेज का नेम था, तो यहाँ पे हमने उसको URL पास करा दिया है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ATL इक्वल टू नो इमेज, ओके। चलिए इसको करते हैं सेव, एंड इसको रन करके देखते हैं क्या हमारे आउटपुट में वहाँ पे कुछ शो हो रहा है नहीं। उससे पहले हमें जो यहाँ पे हमने मीडिया URL दिया है, तो हमें अपने सेटिंग्स में और URL में पास कराना होगा। तो सेटिंग्स कहाँ है हमारी, हम सेटिंग्स ओपन करते हैं, एंड यहाँ पे लास्ट में हम मीडिया URL पास करेंगे, वरना हमारी जो इमेज है वो शो नहीं होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे मीडिया URL इक्वल टू स्लैश मीडिया स्लैश, एंड यहाँ पे हम मीडिया रूट दे देते हैं कैप्स में, मीडिया रूट इक्वल टू बेस dir एंड स्लैश लगा के मीडिया, एंड देन हम इसको कर देते हैं सेव। इसी तरह से हमें URL में भी पास कराना होता है। तो अब हम यहाँ URL में लिखेंगे प्लस स्टैटिक, ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखेंगे सेटिंग्स डॉट मीडिया URL कॉमा डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट, ओके। अब हम इसे कर देते हैं सेव। अब हमें ऊपर इंपोर्ट करानी होगी सेटिंग्स, क्योंकि बिना उसके वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम Django डॉट conf import settings, okay, and from Django
डॉट कॉन्फ डॉट urls डॉट स्टैटिक import static। ओके, इसको कर लेते हैं सेव। ओके, सब हमने लिख दिया। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे शो हो रहा है। हमने यहाँ पे इसको रन किया। ओके, डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। देखते हैं क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, जो हमने डिक्शनरी पास कराई है व्यूज़ में। तो एक बार अपना व्यू को चेक करते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक हो गई है। तो हमने यहाँ पे पास कराया है डेटा कॉमा डेटा। यहाँ पे चलिए एक एल्स की कंडीशन और लगा देते हैं, अगर ऐसा है तो यहाँ लिख देते हैं एल्स, पास कर देते हैं उसे। एंड फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कुछ मिस्टेक करी है कि हमने डेटा लिया है, ओके, वेरिएबल। उसके बाद इफ़ कंडीशन लगाई है रिक्वेस्ट डॉट मैथड, देन रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डेटा। उसके बाद हमने मेक यहाँ पे डेटा यूज़ किया है, ओके। यहाँ पे हमने अपने इमेज का पाथ भी दे दिया है एंड देन हमने यहाँ पे डिक्शनरी पास कराई है। चलिए एक बार और सेव करके इसको रन करके देखते हैं क्या वो अब भी एरर दे रहा है। ये देखिए हमारा सर्वर रीलोड हो गया अपने आप। एंड देन हम इसको करते हैं सेव। ओके, हमने इसे रिफ़्रेश किया, ये अगेन यहीं पे एरर शो कर रहा है, डेटा नेम इज़ नॉट डिफाइंड। बट हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, बट स्टिल वो बोल रहा है इज़ नॉट डिफाइंड। होम में भी हमने उसे पास करा दिया है यहाँ नेम में। ओके, यहाँ पे डेटा लिखना था, यहाँ नेम लिख दिया है डेटा। अब इसको करते हैं सेव। दोबारा से रन करके देखते हैं। फ्रेश टैब में हम इसे ओपन करते हैं। ओके, चलिए व्यूज़ को दोबारा देखते हैं क्या हुआ है इसमें। व्यूज़ कहाँ है हमारा, ये ना, यहाँ पे वो एरर। अच्छा, यहाँ पे हमें ऊपर पास कराना है डेटा इक्वल टू नन। इसको कर देते हैं सेव। अब आते हैं अपने HTML के पेज में। यहाँ पर हम एक एल्स की कंडीशन और लगाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा एल्स H1 ओके, यहाँ पे मैंने लिखा प्लीज़ एंटर योर डेटा, और इसको कर देते हैं हम सेव। हमने इफ़ स्टार्ट किया है तो हमें इफ़ को एंड भी करना पड़ेगा, वरना वो हमें एरर देगा। तो यहाँ पे हम एंड इफ़ लगाएंगे, तो यहाँ लिख देते हैं एंड इफ़। अब इसे कर देते हैं सेव। एंड इफ़ के बीच में स्पेस नहीं आता है, ओके। तो इसे हमने कर दिया सेव। अब हम इसे करते हैं रन। क्या अभी सक्सेसफुली रन होगा? हमारा जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली रीलोड हो गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा रहा है प्लीज़ एंटर योर डेटा, एंड मैंने यहाँ पे कुछ भी एंटर किया एंड देन जैसे ही हम ओके, वो कह रहा है पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने URL नहीं दिया है इसलिए वो बोल रहा है पेज नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हम सेंड का URL देंगे। तो URL में हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ, उसके बाद यहाँ पे हमने पास किया सेंड, उसके बाद कॉमा व्यूज़ डॉट होम, और हम इसे कर देते हैं अब सेव। अब इसको दोबारा से रीलोड करते हैं, कंटिन्यू। ओके, ये देखिए हमारा जो QR कोड है वो यहाँ पे सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग HTML CSS यूज़ करके इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा QR कोड जो है वो जनरेट होता है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड और जनरेट करते हैं। ये देखिए चेंज हो गया। कुछ और डाल के देख लेते हैं, हेलो एंड ऐसे ही मैंने कुछ भी डाल दिया एंड यहाँ पे मैंने इसे जनरेट